श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हरि की वाणी चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश चौथ की कहानी। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है, किसी गांव में विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों के ज्ञाता थे और उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन एक पुत्र बहुत गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने हर पुत्र के दिन एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह बहुत कमज़ोर हो गए। वह अपनी पुत्रवधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने गणेश चौथ का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोले, बहू, मैंने आज गणेश चौथ का व्रत किया है। तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो तो भगवान गणेश खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। यह बात सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्यों से ही फुर्सत नहीं है। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ ना कुछ काम बताते रहते हो। मैं नहीं जानती आपके गणेश जी को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपनी सभी बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए और अंत में अपनी छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर भी वे समझाते हुए बोले, बहू रानी, सब बहुओं ने तो मुझे डांट कर घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पास तो मेरे व्रत की सामग्री लाने के भी पैसे नहीं हैं। तब बहू बोली, ससुर जी, आप परेशान मत हो और अपनी इच्छा पूर्वक व्रत करो। आपके साथ मैं भी व्रत करूँगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसन से व्रत की सामग्री मांगने गई। उसने अपने ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद खाने की कमी से खुद भूखा रहकर ससुर को खाना खिलाया और खुद भूखी ही सो गई। आधी रात के बाद ससुर को उल्टियाँ होने लगी और वो रोने लगी। बोली, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी हैं। और वह सारी रात अपने ससुर के पास बैठी रही। इस प्रकार उसका व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अपने ससुर से वह बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा बोले, बहू, यह सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हो गए हैं और उस व्रत के फल स्वरूप तुम्हें इतना धन मिला है। तब बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से गणेश जी मुझसे प्रसन्न हुए हैं और मुझ पर अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। छोटी बहू के घर इतनी धन संपत्ति देखकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे और बहू वहां आ गए और क्रोधित होकर बोले, बुढ़े ने अपना सारा धन जमा किया हुआ छोटे बेटे को दे दिया है। तब विष्णु शर्मा बोले, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। छोटी बहू के गणेश चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर यह संपत्ति उन्हें दी है। मैंने पहले तुम सभी बहुओं के घर जाकर यह व्रत करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन छोटी बहू के घर कुछ भी ना था। वह मांग कर पूजा की सामग्री एकत्रित करके यह व्रत उसने मेरा पूरा किया है। इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ही गणेश जी ने इसे अपार संपत्ति प्रदान करी है। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना। बोलो गणेशाय नमः।